आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कल हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लेआउट टैब पढ़ा था। लेआउट टैब में हमने यहाँ पर पेज सेटअप ये करना सीख लिया था, प्रिंटिंग निकालना सीख लिया था। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर पैराग्राफ ऑप्शन पर। पैराग्राफ जो ग्रुप है, इसमें पैराग्राफ से संबंधित जो भी कमांड हम लगाना चाहते हैं उसके लिए पैराग्राफ ग्रुप बनाया गया है। यहाँ पर जो कमांड्स हमें दिखने वाले हैं वो कमांड्स हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। देख लीजिए आप, इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर जो आता है अपना इंडेंट ऑप्शन है। इंडेंट ऑप्शन में कौन कौन से हमें कमांड देखने को मिलेंगे, जैसे कि लेफ्ट इंडेंट है और राइट इंडेंट है। इनकी हम बात करते हैं तो जो रूलर बार होती है, ये वाली रूलर बार दिख रही है आपको, जिस पर 1 2 3 4 5 ये नंबरिंग डली हुई है, इसे रूलर बार कहा जाता है। रूलर बार के लेफ़्ट और राइट साइड में यहाँ पर इंडेंट ऑप्शन हमें दिखाई देता है। लेफ़्ट साइड में कौन सा इंडेंट है, लेफ़्ट इंडेंट है, और इधर राइट साइड में कौन सा इंडेंट है, ये राइट इंडेंट है। अगर हम बात करें इंडेंट की, तो जहाँ पर हमारा इंडेंट सेट रहता है उसकी सीध में जहाँ कर्सर आ रहा है वहीं से हम डेटा लिखना शुरू करते हैं। इसमें हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं MDS कंप्यूटर, टाइप को, और इस डेटा को ही हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम डेटा को सेलेक्ट करेंगे और कॉपी पेस्ट कर लेंगे, Ctrl+C और Ctrl+V कर लेते हैं। डेटा को हम काफ़ी बढ़ा लेते हैं। अभी हमने इस कंडीशन में डेटा को बढ़ाया है और इस डेटा को हम वापस से लाइनिंग को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको ये जो है एक ही लाइन में इस डेटा को एडजस्ट करके बताऊँगा। ये जो लाइन ओवर हो रही है, हमारी जो लाइन यहाँ से जो आगे बढ़ रही है, इसे हम कैसे एडजस्ट करें। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो लाइनें हैं अपनी, यहाँ से डेटा, ये थोड़ा सा डेटा जो है लाइन का वो नीचे की ओर आ रहा है। इस डेटा को हम इधर की ओर एडजस्ट कैसे करें। यहाँ पर अपना राइट इंडेंट है, अगर राइट इंडेंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अगर हम लेफ्ट इंडेंट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा। जैसे हम यहाँ पर डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं, ये लाइन हमने सेलेक्ट कर ली है, और लेफ्ट इंडेंट अपना किधर आ रहा है, ये 0 सेंटीमीटर पर आ रहा है। ये लेफ्ट इंडेंट यहाँ से अप एरो दिख रहा है आपको ऊपर वाला, जैसे आप अप एरो बटन दबाएंगे तो ये इंडेंट आगे की ओर मूव होगा, मार्जिन से दूर की ओर। मार्जिन की तरह ये है और इससे दूर किया जा रहा अपना इंडेंट जा रहा है। जैसे जैसे इंडेंट को आप मूव करेंगे वैसे वैसे डेटा को भी दूर लेके जाएगा। ठीक है। अगर हम इंडेंट को यहाँ पर 0 सेट करना चाहें तो ये डाउन एरो बटन दिख रहा है आपको, इस डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और इसे 0 पे सेट करेंगे। इसे हम माइनस में भी ले जा सकते हैं इधर की ओर, इस तरह से, और इस तरह से हम इसे 0 पे भी सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इंडेंट को आप माउस से भी खिसका सकते हैं, जैसे माउस से इंडेंट को आप क्लिक करके आगे की ओर बढ़ा सकते हैं, तो इंडेंट ये माउस से भी मैनुअली खिसक जाता है। इसे आप इधर ही सेट करेंगे तो ये कौन सा इंडेंट कहलाता है, अपना लेफ्ट इंडेंट कहलाता है। लेफ्ट इंडेंट को कम ज़्यादा करना आ गया आपको। अब हम बात करते हैं कौन से, राइट इंडेंट की। राइट इंडेंट को हम इंक्रीज़ करेंगे तो ये इंडेंट किधर की ओर आएगा, ये इंडेंट अपना इस पॉइंट से इधर की ओर आएगा, 15 14 13, मतलब ये बढ़ेगा तो इधर ही बढ़ेगा, ना कि इधर आगे बढ़ेगा। तो हम यहाँ पर इंडेंट की बात करते हैं, इस डेटा को हमने सेलेक्ट किया है और हम राइट इंडेंट को बढ़ाते हैं। तो जैसे हम राइट इंडेंट को बढ़ाएंगे तो ये जो डेटा है अपना वो इधर की ओर मूव करेगा। यहाँ से डेटा किधर आ गया, इधर की ओर मूव हो गया। तो ये कौन सा इंडेंट बढ़ा, राइट इंडेंट। ये समझ में आ गया आपको। लेफ़्ट और राइट दो इंडेंट होते हैं, इन्हें हम यहाँ पर मैनुअली टाइप करके 0 टाइप करेंगे और कीबोर्ड से एंटर की दबाएंगे तो भी ये डेटा जो है इंडेंट मैनेज हो जाएगा और 0 पे सेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इन लाइनों की जो ओवर हो रही है, ये लाइनें नीचे आ रही है, इन्हें हम कैसे एडजस्ट करें। तो आप ये इंडेंट और मार्जिन सेक्शन जो देख रहे हैं आप, इस मार्जिन को इधर की ओर मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने मैनुअली मार्जिन को एडजस्ट किया है माउस पॉइंटर से, इधर भी आप मार्जिन को इधर एडजस्ट करेंगे तो अब आपकी जो लाइन ओवर आ रही थी, नीचे की ओर आ रही थी, वो क्या हो गई, एक लाइन में आ गई, है ना। तो इस तरह से डेटा को आप एडजस्ट कर सकते हैं MS वर्ड के अंदर। अब दूसरा आता है अपना लाइन स्पेसिंग।
लाइन स्पेसिंग दो प्रकार से होता है, बिफोर यानी कि लाइन से पूर्व का स्पेस, आफ्टर यानी कि किसी लाइन के बाद का, पश्चात का स्पेस। तो किसी लाइन को आप सेलेक्ट करेंगे तो वो हाईलाइट होती हुई दिखाई देगी। जैसे हमने ये दो लाइनों को सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर आफ्टर में कितना आ रहा है, 8 पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसके जस्ट बाद में इतना इतना गैप आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस गैप को हमें कम करना है, तो 8 की जगह कितना करेंगे आप, 0 सेट करेंगे। यहाँ पर आप इसे डाउन में प्रेस करेंगे तो 0 पे हो जाएगा, और जो दो लाइनें आपने सेलेक्ट करी थी वो बिल्कुल कैसी हो गई, पास पास आ गई। अब आप देखिए कि आपने कितने पेज बना लिए हैं इनको कॉपी पेस्ट करते हुए। यहाँ पर अपने पास में एक ही पेज है और इसमें कुछ लाइनें हैं, तो इन सभी लाइनों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सभी लाइनों को या पूरे संपूर्ण डेटा को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+A है। तो Ctrl+A प्रेस करेंगे जिससे सारा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। आफ्टर में आपको 0 प्रेस करना है और एंटर की दबा देना है। यहाँ पर बिफोर में भी 0 प्रेस करना है और एंटर की दबा देना है, जिससे आप देखेंगे कि लाइनों के बीच का स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसे लाइन स्पेसिंग कहा जाता है। ये कई पैराग्राफ ग्रुप आपको जो है होम टैब में देखने को मिलता है। ये पैराग्राफ है और यहाँ से भी आपने लाइन स्पेसिंग को कम किया था, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और ऐड स्पेस यहाँ पर आफ्टर पैराग्राफ। इसे आप 1.0 पे सेट रखेंगे तो इस तरह से जो लाइनों का बीच का स्पेस है बिल्कुल कम कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं लेआउट के अंदर ही नेक्स्ट कमांड्स की। जैसे मान लो कि आपको यहाँ पर बिफोर यानी कि पूर्व में स्पेस बढ़ाना है, किसी लाइन की पूर्व में स्पेस बढ़ाने के लिए आपको यहाँ से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा बिफोर को। देख लीजिए इतना स्पेस आ गया यहाँ पर, इसे आप वापस से कम कर दिए। तो लाइन स्पेसिंग कम भी कर सकते हैं, जैसे इन लाइनों में स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो बिफोर बढ़ा दीजिए, आफ्टर बढ़ा दीजिए, तो इंक्रीमेंट होता जाएगा और यहाँ से लाइन स्पेसिंग बढ़ता जाएगा। ये समझ में आ गया आपको। अब हम बात करते हैं पोजीशन, वेब टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन कमांड और अलाइन, ग्रुप और रोटेट। एमएस वर्ड में ये कमांड छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे आज। पैराग्राफ ग्रुप अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर अरेंज ग्रुप की। अभी ये कमांड डिसेबल हो रहे हैं तो इन्हें इनेबल कैसे करें। जैसे मान लिया जाए कि आपको यहाँ पर इन कमांड को इनेबल करना है, तो आप इसे तो एंटर करते हुए पैराग्राफ को नीचे लेके जाएंगे। लेआउट के जो कमांड डिसेबल हो रहे हैं ये लगेंगे अपने शेप और पिक्चर्स क्लिप आर्ट के ऊपर। इनके ऊपर लगेंगे, शेप है, पिक्चर्स है या क्लिप आर्ट है या 3D मॉडल्स हैं, उनके ऊपर लगने वाले हैं। तो हम यहाँ पर जो है एक क्लिप आर्ट या पिक्चर को इंसर्ट करते हैं। यहाँ से नेट से ले लेते हैं रोज़ वाली इमेज और इसे डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं। यहाँ से हम रोज़ इमेज को सर्च करेंगे और इसे यहाँ पर जो है सेव कर लेते हैं। कोई सी भी इमेज को हम राइट क्लिक करेंगे, इसे कॉपी करने के लिए राइट क्लिक करना है और सेव इमेजेस पे जाएंगे और यहाँ से इसे जेपीजी टाइप में हम सेव कर देंगे। डेस्कटॉप पर इसका नाम डाल देते हैं रोज़। इस तरह से हम नेट से डेटा को जो है अपने कंप्यूटर सिस्टम में सेव कर सकते हैं और इसे हम कर देते हैं क्लोज। एक मिनट, यहाँ पर जो है इसे एक इमेज और ले लेते हैं, दो इमेज हम लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि हम कंपैरिजन करेंगे उनको। यहाँ से एक इमेज और ले लेते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ी इमेज है और ये इसको सपोर्ट नहीं करेगी। तो हम यहाँ पर आते हैं और इसे पेंटिंग में पेस्ट करके सेव कर देते हैं डायरेक्ट, है ना। यहाँ से हमने इसको सेव कर दिया है, डेस्कटॉप पे ले लिया है, इसे रोज़2 नाम दे देते हैं। और ये PNG इमेज है, इसे हम JPG टाइप में सेव करेंगे। तो इस तरह से दोनों का टाइप अपना JPG हो चुका है। अब हम इसे बंद कर देते हैं। दोनों इमेज को यहाँ पर कैसे इंसर्ट करें, तो दोनों इमेज को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट पर चले जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे हम, पिक्चर्स पे। देख लीजिए पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से पिक्चर्स डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। हमने पिक्चर को कहाँ सेव किया था, डेस्कटॉप पर। ये दोनों भी इमेज है, इनको कंट्रोल बटन दबा के सेलेक्ट कर लीजिए और सीधे ही इंसर्ट कर लीजिए। तो दोनों इमेज हमारे सामने यहाँ पर आ चुकी है। अब आप इन पिक्चर को माउस की सहायता से उठा करके साइड में रखने की कोशिश कीजिए, तो ये पिक्चर्स मूव नहीं हो रही है। क्या कारण है इसका, कि हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना पड़ेगा।
कैसे चेंज करना पड़ेगा? बहुत सी बार हम MS वर्ड में कोई भी इमेज को उठा करके कहीं दूर ले जाना चाहते हैं या फिर आगे कहीं पे मूव करना चाहते हैं तो वो मूव नहीं होती है। तो इसके लिए एक रीज़न है। यहाँ पर आपको लेआउट पर आ जाना है। लेआउट पर आने के बाद में यहाँ पर आते हैं वेब टेक्स्ट कमांड पर। वेब टेक्स्ट कमांड जो है यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको चेंज करनी है। वेब टेक्स्ट कमांड में इसको कर देना है स्क्वायर कमांड। इस पिक्चर पे आपने क्लिक किया, ये सेलेक्ट हो रही है तो इसे स्क्वायर कर दिया। इस पिक्चर पर आप क्लिक करेंगे, फिर वेब टेक्स्ट पे जाएंगे और इसे स्क्वायर कर देंगे। अब आप इस पिक्चर को आप मूव करेंगे, क्या करेंगे, इधर की ओर मूव करेंगे तो ये आसानी से आप इसे उठा करके कहीं पे भी ले जा सकते हैं। देख लीजिए, पहले तो ये पिक्चर्स आपकी जो है कहीं पे भी मूव नहीं हो रही थी, अब ये फ्री हो चुकी है, आप इसे कहीं पे भी ले जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें पोजीशन की। पोजीशन में आपको यहाँ पर जो है 9 पोजीशन मिलेगी। 9 पोजीशन में आप देख लीजिए, यहाँ पर फर्स्ट है टॉप लेफ्ट पोजीशन है, ये टॉप सेंटर है और ये टॉप राइट है, और यह है मिडिल लेफ्ट, मिडिल सेंटर और मिडिल राइट। यह है बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर और यह है बॉटम राइट। तो ये किसके लिए है? ये पेज में किसी इमेज को सेट करने के लिए। अभी हम देखते हैं यहाँ पर जो है इमेज को हम कहाँ सेट करना चाहते हैं, इसे यहाँ पर सेट कर दीजिए। चलो यहाँ पर हमने सेट कर दिया, कोई पोजीशन नहीं है अभी इसकी। अब हम यहाँ पर आएंगे इसमें और इसमें पोजीशन चेंज करेंगे। पोजीशन को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, पोजीशन कमांड पर जाएंगे, इसमें गैलरी पर जाएंगे और यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे टॉप लेफ्ट। तो आपकी पिक्चर कहाँ चली गई, लेफ़्ट साइड में है और टॉप में है। अभी हम पोजीशन पर आते हैं और इसे कर देते हैं सेंटर। तो किधर है, टॉप में है और सेंटर पे है। ठीक है, पेज को जूम कर कम करके दिखा रहा हूँ, ये टॉप में है, पेज में और सेंटर में है। अभी हम इस पिक्चर को इधर ले लेते हैं और इस पिक्चर को हम पहुँचा देते हैं इधर राइट साइड में। तो पोजीशन पे जाएंगे और ये कौन सी पोजीशन है बताइए, टॉप राइट। यहाँ पर हम आते हैं, ये वाली पोजीशन पे हमने क्लिक किया है तो पिक्चर कहाँ चली जाएगी, ये टॉप सॉरी ये जाएगी लेफ़्ट और मिडिल लेफ़्ट में चली जाएगी। यहाँ पर हम बात करते हैं, इस पर क्लिक किया आपने तो पिक्चर कहाँ चलेगी बताइए, मिडिल सेंटर पर। और फिर यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये किधर चली गई, मिडिल राइट पर। यह पोजीशन होती है। अभी हम पेज में और बढ़ते हैं नीचे, यहाँ पर इसे क्या कहेंगे हम बताइए, बॉटम लेफ्ट। ठीक है, और इसे क्या कहेंगे हम, बॉटम सेंटर, और इसे क्या कहेंगे हम, बॉटम राइट। ये पोजीशन होती है पेज में किसी भी इमेज को एडजस्ट करने की। तो आप यहाँ से भी कमांड लगा करके एडजस्ट कर सकते हैं। ये समझ में आइए आपको। नेक्स्ट हम पिक्चर्स के बारे में ही आगे बात करते हैं और कुछ बहुत सारे कमांड है इसमें। तो ये पोजीशन आ गया समझ में, वेब टेक्स्ट हो गया। वेब टेक्स्ट में 2-3 कमांड और बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे कि ये इमेज है और ये अपना टेक्स्ट है, तो इमेज और टेक्स्ट में क्या रिलेशन रहेगा ये देख लीजिए। जब हम किसी इमेज को टेक्स्ट के बीच सेंटर में ले जाते हैं तो क्या होता है कि उसका जो डेटा है, टेक्स्ट जो है वो साइड में मूव हो जाता है स्क्वायर पे। बहुत सी बार आपने इस तरह से पैराग्राफ देखा होगा और इसमें इमेज होती है पैराग्राफ में इस साइड में, है ना, या फिर आपको इमेज इस साइड में मिलेगी। तो पूरा पैराग्राफ किधर आ गया, इधर की साइड में गया, लेफ्ट साइड में, और पिक्चर कहाँ गई, राइट साइड में आ गया। इसमें जो है 2 कमांड मैं बताना चाहता हूँ आपको। जैसे देख लीजिए यहाँ पर, एक तो होता है बिहाइंड टेक्स्ट। किसी इस कमांड पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर कहाँ चली जाएगी, टेक्स्ट के पीछे, और टेक्स्ट इसके ऊपर ओवर हो जाएगा। देख लीजिए, एक कमांड और है इसमें, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे, तो पिक्चर कहाँ जाएगी, आगे, और टेक्स्ट कहाँ चला जाएगा, इसका पीछे चला जाएगा। तो आप यहाँ से अगर टेक्स्ट भी रखना चाहते हैं, इमेज भी दिखाना चाहते हैं, तो इसे कर देंगे स्क्वायर। स्क्वायर से क्या होगा, टेक्स्ट साइड में रहेगा और पिक्चर इसके साइड में चली जाएगी। इससे आप टाइट भी कर सकते हैं, यहाँ से टाइट पे क्लिक कर दीजिए तो ये इमेज प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो ये समझ में आइए आपको। अब हम चलते हैं यहाँ पर ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड कमांड पर। ये क्या है, ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड कमांड। जब आपने 2 इमेज ले रखी है किसी डॉक्यूमेंट में, तो उन दोनों में से आगे किसको रखना चाहते हैं, पीछे किसको रखना चाहते हैं। जैसे ये इमेज आपने रखी है, एक रोज़ वाली इमेज पीछे है और एक रोज़ वाली इमेज आगे है। ठीक है, अगर ये वाली जो इमेज है इसे आप
पीछे भेजना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेंड बैकवर्ड कमांड पे क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, इसकी स्थिति पीछे चली जाएगी और इसकी स्थिति क्या हो गई, इसके आगे आ गई। यानी कि एक पिक्चर को बैकग्राउंड में भेज सकते हैं और इसे यहाँ पर बैकग्राउंड बना सकते हैं। अभी हम यहाँ पर वापस आगे लाना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा रहा है ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड से क्या होगा, ये पिक्चर आगे आ जाएगी। तो ये दोनों कमांड इसलिए काम आते हैं कि किसी को बैकग्राउंड बनाना है तो उसे आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ही कमांड आपको आगे समझ में, ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। सिलेक्शन पेन कमांड क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कभी कभार आपकी पिक्चर्स इमेजेस जो टेक्स्ट में फंस गई हो, टेक्स्ट के बीच में उलझ गई हो, तो उसे कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। जैसे आपने एक कमांड लगाया है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, कभी इमेज को बाहर निकालना है तो आपको, जैसे आपने यहाँ पर बिहाइंड टेक्स्ट कर दिया है और इमेज आपकी यहाँ पर चली गई। अब आप ये इमेज को सेलेक्ट नहीं कर सकते हो रही क्या सेलेक्ट, क्योंकि टेक्स्ट इसके ऊपर आ गया और आपने इसको सेलेक्ट भी हटा दिया है। तो आप किसी एक इमेज को सेलेक्ट करेंगे और सिलेक्शन पेन को क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, सिलेक्शन पेन आपका जो है इधर की ओर आ जाएगा। ये इमेज को सेलेक्ट करने के लिए काम आता है। अगर आपकी इमेज डिसलेक्ट हो गई है आपसे तो इसे यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी आपने कौन सी इमेज को सेलेक्ट कर रखा है, इसको, इसका कौन सा नंबर है, पिक्चर नंबर 2 है। अभी इसका पिक्चर नंबर 1 है, ठीक है। तो आप क्या क्लिक करेंगे, यहाँ पर पिक्चर नंबर 1 को क्लिक करेंगे। जैसे आप पिक्चर नंबर 1 को क्लिक करेंगे तो इसके सिलेक्शन पॉइंट यहाँ पर आ जाएंगे, हो गया सिलेक्शन पॉइंट। अब आप इस इमेज को क्या करेंगे, यहाँ से माउस की सहायता से पकड़ के ऊपर की ओर, बाहर की ओर खींच लेंगे। तो ये तरीका है पिक्चर्स को यहाँ से टेक्स्ट के बाहर करने का। तो ये सिलेक्शन पेन यहाँ पर काम करेगा। सिलेक्शन पेन समझ में आ गया आपको। अलाइन के कमांड्स, अलाइन में लेफ्ट आता है, इससे पिक्चर्स आपकी किधर जाएगी, लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाएगी। सेंटर में सेंटर अलाइन कर सकते हो, राइट से राइट अलाइन कर सकते हो, टॉप में टॉप अलाइन कर सकते हो, मिडिल में मिडिल अलाइन कर सकते हो, बॉटम में नीचे की ओर अलाइन कर सकते हो। अब 2 कमांड मैं बता रहा हूँ आपको, डिस्ट्रीब्यूटेड हॉरिजॉन्टली और डिस्ट्रीब्यूटेड वर्टिकली। ये क्या होता है कि पेज में आपको, जैसे पेज है ये, इस पेज के जस्ट बराबर आपको दोनों किनारों से नाप करके इस पिक्चर्स को बीच में सेट करना है। ये वाली पिक्चर्स है कि हमारी पिक्चर्स इधर से भी बीच में रहे, इधर से भी बीच में रहे। तो हमने तो एक अंदाज से यहाँ पर रख दिया इस पिक्चर को, लेकिन ये बीच में नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर अलाइन पे जाएंगे, अलाइन पे जा कर के हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड हॉरिजॉन्टली पे क्लिक करेंगे। तो इधर से भी बराबर और इधर से भी बराबर सेक्शन में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं पेज में ऊपर नीचे की। तो ऊपर और नीचे में से 20 सेंटर हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पर आएंगे, अलाइन पर। अलाइन पर आने के बाद में ये कमांड लगाएं, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्टिकली, यानी कि ऊपर से नीचे तक जो 20 सेंटर है वो ऑटोमेटिक पिक्चर वहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी। अब आप देखिए यहाँ पर कि पिक्चर ऊपर से और नीचे से दोनों से बराबर की ओर आ चुकी है और इधर से भी बराबर आ चुकी है, यानी कि हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों ही तरफ से यहाँ पर 20 सेंटर में स्थापित हो गई पिक्चर। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो कमांड यूज़ करेंगे अलाइन वाला, और यहाँ से जो है डिस्ट्रीब्यूटेड हॉरिजॉन्टली और डिस्ट्रीब्यूटेड वर्टिकली कमांड लगाएंगे। इसके बाद हम आते हैं ग्रुप पर। ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट कमांड है। जैसे मान लो कि 2 पिक्चर्स है, अब जैसे यहाँ पर ये उलझ गई है ना, जैसे हम सिलेक्शन पेन से बाहर निकाल लेंगे, ये देख लीजिए। इस पिक्चर को हम वापस से ऊपर ले लेते हैं। अब दोनों पिक्चर पे एक जैसा कमांड हम लगाना चाहते हैं, दोनों पिक्चर में हम बॉर्डर कलर लगाना चाहते हैं और इन्हें जो है एडजस्ट करना चाहते हैं। तो दोनों पिक्चर्स को हम एक साथ क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और इन दोनों का एक ग्रुप बना देंगे। ग्रुप बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले आप यहाँ पर दोनों पिक्चर को कैसे सेलेक्ट करेंगे बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर हम जो बात करते हैं पिक्चर्स की, एक पिक्चर को क्लिक करेंगे तो एक बार में एक सेलेक्ट हो रही, फिर दूसरे को क्लिक करेंगे तो दूसरी बार में दूसरी सेलेक्ट हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक हट रही है ना। हम क्या करेंगे, एक पिक्चर पे क्लिक करेंगे, फिर कंट्रोल बटन को दबा के रखेंगे और दूसरी पिक्चर को भी क्लिक करेंगे, जिससे क्या हो जाएगी, दोनों पिक्चर एक साथ सेलेक्ट हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ग्रुप कमांड पर आना है। ग्रुप कमांड पर आने के बाद में दोनों को ग्रुप्ड कर देना है। जैसे ग्रुप पे क्लिक करोगे आप तो ये दोनों पिक्चर्स का क्या हो जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा। अब आप देखिए दोनों में बॉर्डर लगाएंगे एक कलर की, तो दोनों में एक जैसी कलर की बॉर्डर लगेगी। आपको यहाँ पर फॉर्मेट पे आ जाना है, पिक्चर बॉर्डर कमांड पर आ जाना है। इसमें से पिक्चर बॉर्डर हम लगाएंगे रेड कलर वाली, और पिक्चर बॉर्डर का जो है कलर है, वेट है, इसे हम बढ़ाएंगे। यहाँ पर हम वेट को बढ़ाएंगे। अब देख लीजिए दोनों में एक जैसी बॉर्डर आ गई।
अब आप दोनों को एक शेप में काटेंगे, डायमंड शेप में। ऐसे डायमंड शेप में काटना चाहते हैं तो फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ पर क्रॉप पे जाएंगे, क्रॉप टू शेप पर जाएंगे। अब आपको यहाँ पर एक डायमंड शेप जो है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप डायमंड पे क्लिक करेंगे तो दोनों ही कटिंग कैसी हुई, डायमंड शेप वाली हो गई। तो ये समझ में आ गया है। एक बार में एक पे कमांड लगा रहे हो तो दोनों पे कमांड लग रहा है, ये होता है ग्रुप। ग्रुप में इसे अनग्रुप कैसे करेंगे? अगर आपको पिक्चर को ग्रुप नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे यहाँ पर लेआउट टैब के अंदर, लेआउट टैब के अंदर जाएंगे और कहाँ क्लिक करेंगे, ग्रुप पर। अभी हमें क्या कर देना है, यहाँ से अनग्रुप कमांड कर देना है। तो इन पिक्चर्स को आप यहाँ से वापस अनग्रुप कर सकते हो और इनका जो है वापस सिंगल सिंगल यूज़ कर सकते हो। अब हम आते हैं यहाँ पर रोटेट करना। हम इसमें से एक पिक्चर की कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर लिया। अब मैं इस पिक्चर्स का अपोजिट बनाना चाहता हूँ। जैसे ये पिक्चर है तो इसका जो रोज़ है इधर की ओर झुका हुआ है, लेफ़्ट साइड में झुका हुआ है। मुझे इसका अपोजिट चाहिए कि एक रोज़ राइट साइड में भी झुका हुआ होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, रोटेट कमांड पे जाएंगे, रोटेट में जाकर के फ्लिप हॉरिजॉन्टली पे क्लिक करेंगे। तो अब देख लीजिए एक रोज़ लेफ़्ट साइड में झुका हुआ है, एक रोज़ किधर झुका हुआ है, राइट साइड में। देखो तो दोनों का ही आप मिरर पॉइंट बना सकते हैं इस तरह से। इसी में रोटेट में आते हैं अपन 90 डिग्री, तो आप इसे 90 डिग्री भी घुमा सकते हैं इस तरह से। देख लीजिए हमने जो है घड़ी की दिशा में 90 डिग्री रोटेट किया है। अब हम उल्टा घुमाते हैं, लेफ़्ट रोटेट लेफ़्ट 90 डिग्री, तो ये वापस से सीधा हो जाएगा। वापस एक बार और लेफ़्ट 90 डिग्री पर रोटेट कर दीजिए तो ये लेफ़्ट 90 डिग्री पर रोटेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको किसी भी दिशा में रोटेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं फ्लिप वर्टिकली, तो ये जस्ट वर्टिकल सेक्शन में मूव हो जाएगा, यानी कि ऊपर से रोज़ नीचे की ओर झुका हुआ दिखेगा, आपको पलट जाएगी इसकी दिशा। यहाँ से फ्लिप वर्टिकली कर दीजिए, फ्लिप हॉरिजॉन्टली ये तो मैंने बता दिया आपको। तो इस तरह से हमने आज जो सीखा है यहाँ पर जो है पूरा ही लेआउट टेप मैंने कंप्लीट करा दिया आपको। पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, अरेंज ग्रुप अपना कंप्लीट हो गया है। तो ये छोटे छोटे कमांड्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे पिक्चर्स और किसी शेप को अरेंज करने के लिए। तो ये वाली जो है क्लास अपनी यहीं पे फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में आपको जो है अगली क्लास में हम सीखेंगे यहाँ पर रेफरेंसेस वाला। तो आपको ये जो क्लास जो है अपने चैनल पे मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। थैंक यू वेरी मच।